इस तरह के खाली बॉटल हम में से हर किसी के घर में होता है। तो चलिए आज इसी बॉटल से बनाते हैं एक यूनिक सा DIY। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्स बिट्सी मॉम। तो आज हम बनाने वाले हैं एक प्लास्टिक के खाली बॉटल से एक यूनिक और इंटरेस्टिंग DIY। ये DIY बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा, क्योंकि इस तरह का जो DIY है ये बहुत ही यूनिक है। और इस तरह का जो प्रोडक्ट है, जो होम डेकोर के प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सबसे पहले मैंने लिए मोल्डेड क्ले, और मोल्डेड क्ले को दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने पूरे बॉटल को मोल्डेड क्ले से कवर अप किया। तो फिर मैंने लिए कुछ एल्युमिनियम फॉयल और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए। इस तरह के लंबे लंबे से मैंने 2 स्ट्रक्चर फॉर्म किए इस तरह का। और फिर इनको भी मैं एक्चुअली ये जो हम बना रहे हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। ऐसे आपने अभी तक पूछा नहीं, बट मैं बता देती हूँ कि हम बनाने वाले हैं एक लैम्प, एक स्क्विरल शेप का टेबल लैम्प। जो हम स्क्विरल है उसको हम बनाने वाले हैं इस प्लास्टिक के बॉटल से। और ये जो स्क्विरल है हमारा, उसने एक सुंदर सा एक बल्ब को होल्ड किया हुआ है। तो ऐसा ही एक लैम्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एल्युमिनियम फॉयल की मदद से इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए, और फिर उनको भी मैंने मोल्डेड क्ले से कवर किया। ये जो एल्युमिनियम फॉयल से हम जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उनमें से 2 हम हाथ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह का 2 हाथ बनाएंगे हमारे स्क्विरल का, और फिर 2 मैंने पैर भी बनाए। तो चलिए सबसे पहले मैं इन हाथों को फिक्स कर देते हैं बॉडी के साथ। ये DIY बनाने में आपको थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी और थोड़ा बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। एक एक धीरे धीरे हमें एक एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है, उसे थोड़ा सा सूखने देना है, देन हम उसे दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा DIY लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकन है, तो इसलिए पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने स्क्विरल के दोनों हाथों को इस तरह से बना लिया, और फिर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको इस तरह से रख कर देखा कि ये हमारा जो लकड़ी का टुकड़ा है वो स्क्विरल के हाथ पर ठीक तरह से बैलेंस हो रहा है या नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो स्क्विरल है ना, उसने वो बल्ब को पकड़ा हुआ है, और ये जो हमारा बल्ब है वो इस लकड़ी के टुकड़े से हैंग करेगा। तो इसलिए लकड़ी के टुकड़े को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमारे लकड़ी का टुकड़ा और हाथों पे बैलेंस हो गया, तो चलिए हम हाथों के लिए पंजों को बना लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने मोल्डेड क्ले लिया, और इस तरह से मैंने मेरे स्क्विरल के पंजों को बना लिया, जिन्हें अब मैं थोड़ा सा स्मूथ आउट कर रही हूँ यूजिंग पाउडर। और फिर इनको मैं इस तरह से दोनों हाथों में 2 पंजों को अटैच कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से एक हाथ का बन गया है। अब हम दूसरे हाथ के जो पंजे हैं उनको मैं बना लूँगी। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्विरल ने एक हाथ से अपने लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये हाथ का पोर्शन बनकर रेडी हो गया। अब बारी आती है पैरों को बनाने की। तो पैरों के लिए भी मैंने मोल्डेड क्ले, मतलब एल्युमिनियम फॉयल से पहले स्ट्रक्चर बनाया और उसको मोल्डेड क्ले से कवर किया, और इस तरह से मैंने दोनों पैरों को आपस में फिक्स कर दिया। पैर और हाथों को लगाने के बाद अब बारी आती है फेस के पोर्शन को। तो उसके लिए भी मैंने एल्युमिनियम फॉयल लिया और फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। देन उसको मैंने मोल्डेड क्ले से कवर अप किया। ये देखिए, इस तरह से। पहले हम नॉर्मल फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, देन हम बाकी सारे डिटेल्स ऐड करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैंने ये फेस का जो स्ट्रक्चर उसका अच्छी तरह से स्मूथ आउट कर लिया। अब हम डिटेलिंग ऐड करेंगे, जैसे कि माउथ का पोर्शन, आईज वगैरह हम मोल्डेड क्ले की मदद से अब ऐड करेंगे फेस पर। तो इस तरह से हमारा ये स्क्विरल का माउथ पोर्शन बन गया है। अब बारी आती है स्क्विरल के आइज़ को बनाने का। तो उसके लिए भी मैंने मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है, और मोल्डेड क्ले की मदद से मैं इस तरह से आइज़ बनाऊंगी। पहले मैं मिडिल वाला पोर्शन बनाऊंगी, और फिर
ऊपर और नीचे का पोर्शन बनाऊंगी। फिर हम स्क्विरल के लिए 2 कान भी बनाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे जो स्क्विरल है उसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम आइस को फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद मैं फिर स्क्विरल के आगे का काम करूँगी। ऑलमोस्ट हमारा स्क्विरल बन गया है, तो अब हम जस्ट उसके ईयर्स को फिक्स करेंगे और ईयर्स को फिक्स करने के बाद हमारा ये स्क्विरल बनकर रेडी हो जाएगा। फिर जिसे हम अराउंड 1 दिन में अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये सॉरी, स्क्विरल तो बन गया बट उसका टेल नहीं बना। टेल बनाने के लिए भी मैंने एक एल्युमिनियम फॉयल से एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया और उसे मोल्डेड क्ले से कवर अप किया। उसके बाद मैं एक मेरा पैलेट नाइफ लूँगी और उसकी मदद से इस तरह से टेल पर मैं ये डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ। आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम टेल को बनाने के बाद उस टेल को फिक्स कर देंगे और फिर हमारा ये स्क्विरल ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा स्क्विरल का टेल बनकर रेडी हो रहा है। ये देखिए इस तरह। और फिर मैंने मेरे स्क्विरल के टेल को फिक्स कर दिया और हमारा ये स्क्विरल सुंदर सा क्यूट सा स्क्विरल बनकर रेडी हो गया, जिसे मैं अब सूखने के लिए रख दूँगी। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसे पेंट करेंगे यूजिंग एक्रिलिक कलर। तो चलिए स्क्विरल को सूखने के लिए रख देते हैं। और ये सूखने के बाद हमारा जो स्क्विरल है ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बारी आती है उसको पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है। तो जब तक मैं मेरे स्क्विरल को पेंट कर रही हूँ, आपको अगर मेरे DIYs अच्छे लगते हैं ना तो आप मेरे चैनल को एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मेरे DIY वीडियोस को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही सब कुछ है। आपका इंकरेजमेंट, आपका प्यार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और आपको अगर मेरे DIYs अच्छे लगते हैं ना तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देख सके। इससे एक तो मैं जो DIY बनाती हूँ वो मैं नॉर्मली आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ ना, कि आप लोग इससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो सके तो इससे क्या होगा, आप अगर अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह के साथ शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखेंगे और मेरी भी ये हेल्प होगी कि मुझे आप लोगों का इनकरेजमेंट और प्यार मिलेगा, जिससे मुझे और भी नए नए और यूनिक DIYs बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे DIYs अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा यूनिक और इंटरेस्टिंग DIY वीडियो मिस ना करें। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा जो स्क्विरल है ऑलमोस्ट पेंट होकर रेडी होने वाला है। तो अब बस थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। एक्चुअली इसको बनाना बहुत आसान है, बट हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बट मैंने जिस तरह से बनाया है, आप अगर इसे सेम प्रोसेस को फॉलो करें तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर ये सुंदर सा स्क्विरल बना सकते हैं। तो अब हम स्क्विरल के आइज़ को पेंट कर रहे हैं, क्योंकि डिटेलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिटेलिंग जो होता है ना उसी से हमारा जो भी स्कल्पचर है या जो भी फिगर्स है वो अच्छी तरह से उभर कर आता है। तो देखिए ये हमारा स्क्विरल तो अब पेंट होकर रेडी हो गया है। अब बारी आती है लैंप ऐड करने की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये तो ऑलरेडी इसने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। फिर मैंने एक तार का टुकड़ा लिया और उसकी मदद से मैं एक एस शेप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी, क्योंकि हमारा जो बल्ब है ये बल्ब एक्चुअली रिचार्जेबल बल्ब है। ये देखिए इस तरह का मैं एक एस का स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी और इसको इस लकड़ी के टुकड़े के साथ फिक्स कर दूँगी। और इस एस के स्ट्रक्चर के साथ ही हम हमारा जो बल्ब है इस बल्ब को
हैंग करेंगे। ये जो बल्ब है ये रिचार्जेबल है और मुझे ये बल्ब अमेज़ोन से मिला है। अमेज़ोन पे इस तरह के बल्ब्स अवेलेबल है तो मैंने वहीं से मंगवाया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, गिरने से भी टूटता नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से एक सुंदर सा टेबल लैंप जो बहुत ही यूनिक है और ट्रेंडिंग है, इसे अपने घर पर वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बना लिया है। तो होप करती हूँ आपको मेरा आज का ये लैंप बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए बाय।